हेलो स्टूडेंट्स, अभी ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग कंपाउंड एंगल का स्टडी कर रहे हैं और प्रीवियस सेशन में आपने देखा था कि कंपाउंड एंगल का जो बेसिक फॉर्मूला था उसे हमने डिस्कस किया था। इस सेशन में कंपाउंड एंगल से रिलेटेड और सारे फॉर्मूलों को हम डिस्कस करेंगे। मैंने शुरू में बोला कि एक फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा, कॉस अल्फा प्लस बीटा का। ये होता है कॉस अल्फा कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा और माइनस में साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ये प्लस है तो वहां पर माइनस रहेगा। तो इस सेशन में जिसमें हमने इसको डिस्कस किया था, उस लेक्चर सेशन में आपने देखा था कि ये उसका फंडामेंटल फॉर्मूला है। मतलब ये कि इस फॉर्मूले से हम सभी कंपाउंड एंगल के फॉर्मूले को डेराइव कर सकते हैं। अगर इसी तरह साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला डेराइव करना, तो हम इसके हेल्प से इसे डेराइव कर सकते हैं। कैसे, इसे देखेंगे। ऐसे हुआ है, आपने पढ़ा होगा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर में कि cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो इस साइन थीटा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम इसे रीअरेंज करते हैं। तो cos हम इसे ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, cos 90 डिग्री माइनस अल्फा और माइनस में बीटा, यानी फर्स्ट एंगल जो है, फर्स्ट एंगल ये 90 माइनस अल्फा है और सेकंड एंगल जो है वो बीटा है। अब इसका आइडेंटिटी अगर हम इससे यूज करें तो यहाँ माइनस है, तो इसके आइडेंटिटी में प्लस आएगा, यानी ये ऐसे होगा। cos A यानी ये अल्फा पर और इनटू में cos B और यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस आएगा।
ऐसे हम लिख सकते हैं इसे। अब कॉम्प्लीमेंट्री पेयर फॉर्मूले से cos 90 माइनस अल्फा साइन अल्फा इंटू cos बीटा प्लस साइन 90 माइनस अल्फा, ये बनेगा cos अल्फा, और इनटू में साइन बीटा, यानी साइन अल्फा प्लस बीटा का ये फॉर्मूला बनेगा। साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस में कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। तो हम फाइनली कह सकते हैं कि ये जो है साइन अल्फा प्लस बीटा का आइडेंटिटी है। उसी तरह से सिमिलरली अगर मुझे साइन अल्फा माइनस बीटा के लिए अगर फॉर्मूला लिखना होगा तो साइन के केस में जब यहाँ प्लस आता है तो यहाँ प्लस आता है, और यहाँ अगर माइनस आएगा तो आरएचएस में भी माइनस आएगा, यानी इसे हम ऐसे लिख सकते हैं। ये हुआ। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि कंपाउंड एंगल का ये बेसिक फॉर्मूला जिसे हमने प्रूव किया प्रीवियस सेशन में, और उसी से रिलेटेड ये भी एक आइडेंटिटी है साइन के फैमिली में, उसे हम इसके हेल्प से डेराइव कर सकते हैं। इसी में आप ये देखेंगे कि एक रिजल्ट ऐसे आपको दिखेगा। प्रूव दैट tan अल्फा प्लस बीटा tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan बीटा, और अपॉन में 1 माइनस tan अल्फा इंटू tan बीटा। अब हम क्या करेंगे कि इस रिजल्ट को हम प्रूफ करेंगे, और इस रिजल्ट को जब हम प्रूफ करेंगे तो ये जो फंडामेंटल फॉर्मूला है उसी का हेल्प लेकर हम इसे प्रूफ करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसका एलएचएस से स्टार्टिंग करते हैं। एलएचएस तो एलएचएस में है tan अल्फा प्लस बीटा, तो tan अल्फा प्लस बीटा को हम लिख सकते हैं साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन में कॉस अल्फा प्लस बीटा। अब क्या करेंगे कि साइन अल्फा प्लस बीटा का हम आइडेंटिटी लिख देंगे। तो साइन अल्फा इंटू में कॉस बीटा,
साइन बीटा और अपॉन कॉस अल्फा प्लस बीटा है कॉस बीटा और वहां प्लस है तो यहाँ माइनस आएगा। अब इस आइडेंटिटी को अगर देखें तो यहाँ मुझे 1 चाहिए और देखेंगे कि यहाँ 1 के पोजीशन पर क्या दिख रहा है, यहाँ कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। यहाँ 1 बनाने के लिए कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप होगा मेरा डिवाइडिंग बाय कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो ये बनेगा साइन अल्फा इंटू में कॉस बीटा और इसमें आप डिवाइड किए कितना से कॉस अल्फा इंटू में कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू में साइन बीटा अपॉन कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा। हो गया कॉस बीटा से कॉस बीटा कैंसिल हो गया, फिर इससे ये कैंसिल, फिर ये कैंसिल हो गया, फिर ये। अब इसे हम रीअरेंज करते हैं तो साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा कितना होगा, ये होगा टैन अल्फा प्लस में टैन बीटा और अपॉन 1 माइनस साइन अपॉन कॉस टैन और फिर ये टैन बीटा। तो इस तरह से हमने देखा ये प्रूफ हो गया। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात देखेंगे कि जब यहाँ प्लस होगा तो इस तरह से इसका आइडेंटिटी आता है, अगर यहाँ माइनस हो जाए तो यहाँ माइनस आएगा बट यहाँ प्लस आएगा। इन दोनों फॉर्मूलों को कॉम्पैक्ट फॉर्म में हम ऐसे भी लिख सकते हैं। और ये जो हमने डिराइव किया ये टैन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है। इसी तरह हम टैन अल्फा माइनस बीटा को भी सेम इसी वे में करके हम डिराइव कर सकते हैं और हम इसे प्रूव कर सकते हैं। ओके, अब इसमें एक रिजल्ट और हम देखेंगे कॉट के सेंस में। That cot alpha plus beta is equal to cot alpha
कॉट बीटा माइनस में 1 और अपॉन कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा। अब हम क्या करेंगे, इस रिजल्ट को भी प्रूफ करेंगे। कॉट अल्फा प्लस बीटा के केस में हम ऐसा आइडेंटिटी यूज करते हैं और ये भी इसी तरह से हम प्रूफ करेंगे। अगर हम इसका LHS देखें तो कॉट अल्फा प्लस बीटा है, तो कॉट को हम कॉस बाई साइन लिख सकते हैं। तो इसे हम लिख देंगे कॉस अल्फा प्लस बीटा अपॉन साइन अल्फा प्लस बीटा। कॉस अल्फा प्लस बीटा का जो आइडेंटिटी है उसको हम लिख देंगे कॉस अल्फा इंटू में कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा, और साइन अल्फा प्लस बीटा का हो गया साइन बीटा, लिख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ 1 करना है मुझे, यानी इस पोर्शन को मुझे 1 बनाना है। तो कितना से डिवाइड करना होगा, अगर हम साइन अल्फा इंटू साइन बीटा से डिवाइड कर दें तो ये 1 बन जाएगा और बाकी भी उसी के अकॉर्डिंग व्यवस्थित हो जाएगा। तो नेक्स्ट होगा मेरा डिवाइडिंग बाई साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। इससे डिवाइड करें अगर हम तो बताइए क्या होगा, कॉस अल्फा ऐसे होगा कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा अपॉन साइन अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा तो में साइन बीटा। इससे हमने डिवाइड किया, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन कॉट अल्फा इंटू में कॉट बीटा माइनस 1 और अपॉन साइन अल्फा कट जाएगा, कॉस बीटा अपॉन साइन बीटा, ये हो जाएगा कॉट बीटा प्लस कॉट अल्फा हो जाएगा। यानी यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, तो यहाँ अगर माइनस आएगा तो ऑब्वियसली यहाँ प्लस होगा, और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा। इसमें ध्यान रखा जाता है कि अगर इसमें टॉप सिंबल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ से भी सभी टॉप सिंबल को सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ से अगर डाउन वाले सिंबल को सेलेक्ट करेंगे तो RHS में भी सभी डाउन वाले सिंबल को सेलेक्ट करेंगे, और इस तरह से ये प्रूव होंगे। तो इस सेशन में क्या देखा हमने कि ट्रिग्नोमेट्री में जो कंपाउंड एंगल जो एक्सरसाइज है, उस
कंपाउंड एंगल का एक बेसिक फॉर्मूला हमने प्रूव किया, और वो क्या था, कॉस अल्फा प्लस बीटा, जिसको हमने यूनिट सर्कल एक लेकर और उसमें हमने इसे प्रूव किया, और उसके हेल्प से हमने अदर कंपाउंड एंगल फॉर्मूले को हम डेराइव कर पा रहे हैं। ओके, यानी अगर ये एक फॉर्मूला अगर हम लर्न रखें तो इन सारे फॉर्मूलों को हम डेराइव कर सकते हैं। कॉस अल्फा प्लस बीटा, अगर एक फॉर्मूला ये लर्न है देन हम कॉस अल्फा माइनस बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं, साइन अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट कर सकते हैं, साइन अल्फा माइनस बीटा कर सकते हैं, उसी तरह टेन अल्फा प्लस बीटा और टेन अल्फा माइनस बीटा भी, और सेम वे में हम कॉट वाले को भी डेराइव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम क्या करेंगे कि कंपाउंड एंगल से रिलेटेड और भी जो फॉर्मूले हैं उन सारे फॉर्मूले या यूँ कहें कि आइडेंटिटी को हम लोग प्रूव करेंगे, तब हम लोग क्वेश्चन और प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। ओके।